नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे टॉपिक मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन का पार्ट 3 है। इसके पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स टॉपिक को भी कवर कर चुके हैं। इन सभी की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस और हमारी सीरीज ये अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 46 करेंगे। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। ये पिछले वीडियो में मैंने कराया था, और क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, शायद उसी में उससे गलती से इसका गलत ऑप्शन मैंने बता दिया था, तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो से ये क्वेश्चन हटा दिया है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया था? इन विच ईयर वर द एशियंट ओलंपिक गेम्स बैंड? तो इसके ऑप्शन है 396 एडी, 394 एडी, 776 एडी या 334 एडी। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 394 एडी। पिछले वीडियो में मैंने गलती से ऑप्शन डी बता दिया था, जिसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 394 एडी। और एशियंट ओलंपिक को बैन किसने किया था? तो ये थे रोम के शासक थियोडियस प्रथम, यानी थियोडियस फर्स्ट। इन्होंने प्राचीन ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था। कब किया था? तो 394 एडी में किया था। कहीं कहीं आपको 393 एडी भी मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में 394 एडी नहीं है और 393 एडी है तो आप ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में 393 एडी भी दिया गया है, लेकिन मोस्टली 394 को ही सही माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में 394 एडी है तो आप इसी ऑप्शन को हमेशा लगाएं। नेक्स्ट, तो अब आते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51। सितंबर 2009 में राष्ट्रकुल खेलों से किस देश को निष्कासित किया गया था? विच कंट्री वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम्स इन सितंबर 2009? तो इसके ऑप्शन है म्यांमार, फिजी, श्रीलंका या ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिजी। 2009 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेलों से फिजी को निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? Who is the first Indian woman to win a gold medal in an athletic event at the Commonwealth Games? तो इसके ऑप्शन है सुधा सिंह, सीमा एंटिल, कृष्णा पुनिया, सुनीता रानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा पुनिया। राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक प्रतियोगिता में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है कृष्णा पुनिया। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा पुनिया के बारे में मैंने वैसे एथलेटिक के वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। ये डिस्कस थ्रो की प्लेयर हैं और इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, अभी तक एशियाई खेल किस शहर में आयोजित नहीं किए गए हैं? इन दिस सिटी आर द एशियन गेम्स नॉट हेल्ड सो फार। तो इसके ऑप्शन है मनीला, कराची, तेहरान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कराची। अभी तक कराची में एशियन गेम्स का आयोजन नहीं हुआ है। देखिए, मनीला में दूसरे एशियन गेम्स जो कि 1954 में हुए थे उनका आयोजन हुआ था। मनीला कहाँ है? तो ये है फिलीपींस में। ठीक है, और तेहरान में 1974 के एशियन गेम्स हुए थे, जो कि 7th एशियन गेम्स थे। यहाँ 2nd हुए थे और यहाँ 7th। और ये कहाँ है? तो ये है ईरान में। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता? इन द फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द गोल्ड मेडल इन फुटबॉल? तो इसके ऑप्शन है जापान, ईरान, अमेरिका या श्रीलंका। तो जो पहले एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। भारत ने फाइनल में ईरान को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। पहले एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट, 29वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? वेयर वर द 29th ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो इसके ऑप्शन है लंदन, बीजिंग, पेरिस या टोरंटो। देखिए,
हमेशा सन से नहीं पूछता है, कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि 29वें, 33वें, 34वें, इस तरीके से कौन सा ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजिंग। 29वें ओलंपिक खेल बीजिंग में हुए थे। इनका आयोजन 2008 में हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया? What was the position of India in the 14th Asian Games held in year 2002? तो इसके ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वां। 2002 के एशियाई खेलों में भारत को 7th पोजीशन मिली थी और ये एशियाई खेल बुसान, जो कि दक्षिण कोरिया में है, यहाँ आयोजित किए गए थे। और इसमें भारत का जो प्रदर्शन था, भारत ने 11 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और 7th पोजीशन हासिल की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन करता है? हु एमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है चेयरमैन आईओसी, सेक्रेटरी आईओसी, प्रेसिडेंट आईओसी या देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है, बहुत लोगों को शायद इसका आंसर पता हो या शायद कंफ्यूज हो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस शहर में ओलंपिक गेम्स हो रहे होते हैं, उस कंट्री का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, ठीक है, यानी जो वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे या तो प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर या किंग, जो भी उस कंट्री में होता है, वो ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन करता है। नेक्स्ट, ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल टीम टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स? तो इसके ऑप्शन 1940, 1944, 1948, 1952। तो देखिए, 1940 और 1944 हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन 2 ईयर्स में ओलंपिक गेम्स हुए ही नहीं थे। अब बचता है 1948, 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1948। भारत ने फुटबॉल में सर्वप्रथम 1948 में भाग लिया था। और 1948 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए। वॉज द ओलंपिक गेम्स द फर्स्ट टू बी कैंसिल्ड? तो इसके ऑप्शन है 1910, 1912, 1914 या 1916। तो पहले वो कौन से ओलंपिक थे जिनको रद्द किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1916। 1916 के जो ओलंपिक थे उनको रद्द किया गया था। ये 6वें ओलंपिक थे, यानी 6th ओलंपिक गेम्स जो थे उनको कैंसिल किया गया था। और ये क्यों किया गया था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध की वजह से किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसकी वजह से 1916 के ओलंपिक्स को कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द एशियन गेम्स? तो इसके ऑप्शन है 1986, 1970, 1962 या 1966। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1966। भारत को एशियाई खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक सबसे पहले 1966 में प्राप्त हुआ, 1966। ये 5th एशियन गेम्स थे और इनका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इनका आयोजन हुआ था बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड में है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार पदक जीता था। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द इंडिविजुअल इवेंट ऑफ ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है 1948, 1952, 1972 या 1956। तो भारत में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में, यानी इंडिविजुअल इवेंट्स जो होते हैं, उनमें भारत ने पहली बार कब कोई पदक जीता था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1952। 1952 के ओलंपिक हेलेंसिकी में हुए थे और इसमें केडी जाधव, इनका नाम सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब सुन लिया होगा मेरे मुंह से। केडी जाधव ने 57 केजी के कैटेगरी में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो केडी जाधव वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने किसी इंडिविजुअल इवेंट में भारत के लिए पहला मेडल जीता था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इनकी कैटेगरी क्या थी? तो इनकी कैटेगरी थी 57 केजी और ये रेसलिंग के प्लेयर थे। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ? व्हेन डिड द कॉमनवेल्थ गेम्स बिगिन? तो इसके ऑप्शन है 1930, 1934, 1938 या 1940। और इसका सही आंसर है, ये क्वेश्चन शायद बहुत लोगों का सही होगा,
तो इसका सही आंसर है 1930। राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ 1930 यानी 1930 में हुआ और प्रथम यानी पहले राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुए थे। नेक्स्ट, ओलंपिक मसाल सर्वप्रथम जलाई गई थी। व्हेन वाज द ओलंपिक टॉर्च लिट फर्स्ट? तो इसके ऑप्शन 1936, 1929, 1928 या 1978। तो आपको बताना है कि ओलंपिक टॉर्च जो है वो पहली बार कब जलाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1928। ओलंपिक मसाल या ओलंपिक टॉर्च सबसे पहले 1928 में जलाई गई थी। 1928 के ओलंपिक्स 9th ओलंपिक गेम्स थे। इनका आयोजन कहाँ हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आप खुद से थोड़ी मेहनत करें और ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाए कि सर ने ये पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया था। तो इसीलिए मैं 1-2 क्वेश्चन हर वीडियो में पूछता हूँ, लेकिन जवाब सिर्फ 2 ही 3 लोग देते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार ज़्यादा लोग जवाब दें। नेक्स्ट, युद्ध के कारण आयोजित न हो सकने वाले ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं थीं। व्हाट वर द ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट दैट कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू वॉर? तो इसके ऑप्शन है 4वीं, 10वीं, 11वीं, 5वीं, 10वीं, 11वीं, 6वीं, 12वीं, 13वीं, 7वीं, 12वीं या 13वीं। तो वो कौन से नंबर के ओलंपिक थे जो युद्ध के कारण कैंसिल किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6th, 12th एंड 13। 2 छठे ओलंपिक गेम्स थे, ये 1916 में हुए थे, जो मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ। पहली बार 1916 में कैंसिल हुए थे और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हुए थे। इसके अलावा मैं आपको और भी बता चुका हूँ, वो थे 12th और 13th जो कि थे 1940 और 1944 के ओलंपिक्स। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए थे। तो ये 3 ओलंपिक्स थे जिनको वॉर की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट, 1990 एशियाड में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी। हाउ मेनी गोल्ड मेडल वर वन बाय द इंडिया इन 1990 एशियाड? तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 5 या 11। तो 1990 के एशियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। 1990 के एशियाड में भारत ने केवल 1 स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा भारत ने 8 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। और 1990 के एशियाड बीजिंग चाइना में हुए थे। और एकमात्र स्वर्ण जो जीता था वो किस गेम में जीता था? तो वो जीता था कबड्डी में। नेक्स्ट, 1996 में ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अटलांटा में आयोजित हुई थी जो स्थित है। द 1996 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन अटलांटा एट वेयर इज? अटलांटा कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, ग्रीस, कनाडा या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। 1996 के 26th ओलंपिक गेम्स जो कि अटलांटा में हुए थे वो अटलांटा अमेरिका में है। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन गेम्स इनॉग्रेटेड? तो इसके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमाल पाशा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले एशियाई खेल थे जो कि दिल्ली में हुए थे, इनका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और पहले एशियन गेम्स का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? द ओलंपिक एंथम वॉज कंपोज्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसके ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, ग्रीस या रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीस। ओलंपिक गान की रचना ग्रीस के निवासी ने की थी और इनका नाम था कोसिवरिस प्लामास। ओलंपिक गान को स्वीकृति 1958 में दी गई थी। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है। विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेंट इन ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है AAFI, IOC, IOA या AICTE। तो ओलंपिक खेलों में जो भारतीय दल जाता है या जो भारतीय पार्टिसिपेंट जाते हैं तो उनका नियंत्रण बोर्ड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल का नियंत्रण बोर्ड है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था है।
व्हाट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन गेम्स? तो इसके ऑप्शन है आईओसी, आईओए, ओसीए या एनएसी। तो जो एशियन गेम्स होते हैं वो कौन सी संस्था कराती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओसीए। एशियन गेम्स को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है ओसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया या एशियाई ओलंपिक परिषद। इसका मुख्यालय कुवैत में स्थित है और ओसीए का गठन 1982 में हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, हमें उतना ही और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने का। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।